नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। मुग़ल काल में जहाँ पर एक तरफ अकबर है तो दूसरे सिरे पर औरंगज़ेब है। अकबर को उसकी उदार नीतियों के कारण हमेशा याद किया जाता है, जबकि औरंगज़ेब को उसकी कट्टरपंथी के कारण हम याद करते हैं। अकबर की धार्मिक नीति जो कि उसने अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ से सीखी थी, वह सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर की धार्मिक नीति के 3 चरण थे। प्रथम चरण में वह इबादत खाने की स्थापना करता है, द्वितीय चरण में महजर की घोषणा करता है और तीसरे चरण में वह दीन इलाही एक नवीन धर्म की स्थापना करता है। तो हम इन सब पर आज चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित थी, जो उसने अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ से सीखा था। वस्तुतः यह धार्मिक सार्वभौमिकता की नीति पर आधारित थी। 1562 ईस्वी में जब वह स्वतंत्र रूप से शासक बनता है, तो उसी समय से उसकी धार्मिक उदारता के लक्षण हमें दिखने लगते हैं। 1562 ईस्वी में वह युद्धबंदियों को दास बनाने पर से रोक लगाता है। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है और 1564 ईस्वी में जजिया की समाप्ति वह कर देता है। अकबर की धार्मिक नीति का प्रथम चरण 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण से प्रारंभ होती है, जहाँ पर प्रत्येक गुरुवार को धार्मिक चर्चा होती है। प्रारंभ में वह केवल कुछ मुस्लिम विद्वानों को ही यहाँ पर आमंत्रित करता था, किंतु अकबर ने यह निष्कर्ष निकाला कि सत्य सभी धर्मों में है, अतः सबके सार को समझने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए प्रारंभ में वह अब्दुल नबी का परम भक्त था, यहाँ तक कि उसने उसकी चरण पादुका भी सिर पर उठाई थी। अकबर ने विभिन्न धर्मों के गुरुओं को चर्चा के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, पारसी, पुर्तगाली, जैन इत्यादि सभी शामिल थे। द्वितीय चरण में वह महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में करता है। इसके द्वारा अकबर शासक का धार्मिक मतभेदों पर सर्वोच्च गुरु का अधिकार प्राप्त करना चाहता था, अर्थात किसी धार्मिक मुद्दे पर धार्मिक विद्वानों के बीच मतभेद की स्थिति में उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास होना। परंतु यह भी याद रखना होगा कि शासक को कुरान की व्याख्या का अधिकार नहीं दिया गया था। इस घोषणा से वह इंसान ए कामिल, सबसे विवेकशील प्राणी बनना चाहता था। अकबर ने अपने आप को अमीर उल मोमिनी कहा, जो 1258 के बाद संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने यह पदवी धारण की। यह पदवी अब्बासी खलीफा धारण करते थे। सीकरी की जामा मस्जिद में उसने स्वयं खुतबा पढ़ा, जो एक क्रांतिकारी कदम था। महजर का प्रारूप फैजी व अबू फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। तृतीय चरण जब वह 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना करता है। बदायूनी व अबुल फजल इसे तौहीद ए इलाही कहते हैं। सामान्यतः इसे देवीय एकेश्वरवाद कहा जाता है। बदायूनी के अनुसार काबुल के सफल अभियान के बाद अकबर की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती है और वह एक नए धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में बदायूनी अकबर को काफिर भी कहता है। दीन ए इलाही वास्तव में एक आचार संहिता के रूप में थी और जिसे
सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित किया जा सके। यह सभी धर्मों के लोगों के लिए खुली थी। इसकी कोई विशिष्ट कर्मकांडीय पद्धति न थी और न ही कोई ग्रंथ था और न ही कोई पुरोहित वर्ग था, अतः इसे नया धर्म नहीं माना जाना चाहिए। अबुल फजल को इस व्यवस्था में प्रधान पुरोहित के रूप में माना गया था, जो इसे स्वीकारने वाले इच्छुक व्यक्ति का सम्राट से परिचय कराता था। सम्राट उस व्यक्ति को पगड़ी पहनाकर एक शस्त्र अपना स्वरूप प्रदान करता था, जिस पर अल्लाह अकबर अंकित होता था। अभिवादन के लिए अल्लाह अकबर तथा जिल्ले इलाही का संबोधन किया जाता था और दीक्षा के लिए रविवार का दिन नियत किया गया था। इसमें वस्तुतः 12 नियम थे, अर्थात इसको स्वीकार करने वाला व्यक्ति कुछ सामाजिक दायित्व से बंध जाता था, जैसे विशेष अवसरों पर दावतों का आयोजन, मांसाहार को छोड़ना, वृद्ध स्त्रियों तथा छोटी उम्र की लड़कियों से विवाह नहीं करना। इस धर्म की विडंबना यह थी कि हिंदुओं में प्रमुखों में से सिर्फ बीरबल ने ही इसे स्वीकारा था। तोडरमल व मान सिंह जैसे अकबर के विश्वसनीय हिंदू अमीरों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया था। इतिहासकार स्मिथ इसे उसकी मूर्खता का स्मारक कहते हैं, जो उसके साम्राज्यवादी जामे का पोषक मानता है। तो ये था अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने इस धार्मिक नीति के कुछ फायदे भी हुए। इसमें ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू सामाजिक मान्यताओं को अपनाया गया था। जैसे हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेना अकबर ने शुरू किया, तिलक लगाना, झरोखा दर्शन आदि ये सब अकबर ने प्रारंभ किए। लेकिन जिस मकसद से ये धार्मिक नीति लागू की गई, वह मकसद में वह पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ही लोगों ने इस दीन इलाही को अपनाया था। तो ये था अकबर की धार्मिक नीति। धन्यवाद विद्यार्थियों।